तो आज हम स्टार्ट करने आ रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 4.1। इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन को देखने से पहले इसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने पहले ही करा दिया, तुम्हें उसको चेक करना पड़ेगा एक बार, उसको देख लेना ताकि तुम्हें अभी समझ में आ जाए कि पाई चार्ट कैसे बनता है या फिर पाई चार्ट वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो एक सर्वे अ सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ पीपल दैट सर्टेन अ ग्रुप ऑफ यंग पीपल इन अ सिटी। यानी कि क्या हुआ, एक शहर में कुछ लोगों से एक सर्वे किया गया कि उनको किस टाइप के गाने पसंद है। यहाँ पे देखो लाइट, फोक, सेमी क्लासिकल, क्लासिक, पुराने, बहुत पुराने, कोई बिल्कुल लाइट या फिर कोई शोर शराबे वाली, इस टाइप से मतलब परसेंटेज निकाला गया कि इतने इतने लोगों को ये सब पसंद है। ठीक है, 3 क्वेश्चन दिए हैं, उनको सोल्व करना है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है कि इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक, 20 मतलब 20 बंदे हैं, 20% नहीं बोले। ठीक, 20 बंदे जो है उनको अगर क्लासिकल म्यूजिक पसंद है तो हमें बताना है कि हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्वेड, कि कितने लोगों का सर्वे किया गया है, बस ये बताना है। अब ये देखना पड़ेगा हमें सबसे पहले कि देखो ये 20 पीपल है, ये परसेंट कितने हैं, वैसे देखा जाए तो ये 10% है जो 20 पीपल है। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ ये बताना है। ठीक है, तो सोल्व करने से पहले हम मान लेते हैं लेट पीपल सर्वे, कि ये मान के चल रहे हैं हम लोग कि जितने पीपल का सर्वे हुआ है ना, जितने लोगों का, उसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, टोटल नंबर बाद में निकालेंगे, वही हमारा एक्स होगा जो टोटल नंबर होगा। ठीक है, तो 20 पीपल है। अब इसी ग्राफ का, ये जो हमारा पाई ग्राफ है या फिर पाई चार्ट कहते हैं इसको, इसका 10% 20 है, तो टोटल कैसे निकालेंगे। देखो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इफ 10% ऑफ एक्स इक्वल टू 20 पीपल, इसमें से एक्स की वैल्यू निकालनी है बस। ठीक है, 10% ऑफ एक्स इक्वल टू 20 है, एक्स मतलब वही सारे लोग, किसी का भी देखो ऐसे तो निकालते हैं हम लोग क्वेश्चन को कि मान लो 50 का 3% निकालना है, तो क्या करते हैं 3% ऑफ 50 इक्वल टू, और वो 3 को क्या कहते हैं 3/100, जब भी हम परसेंटेज निकालते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको क्या लिखूंगा 10/100 इंटू एक्स इक्वल टू 20। ठीक है, बस अब इसको सोल्व कर देते हैं। अब क्या होगा, देखो ये एक्स यहीं पर रहेगा, 20 के पास जब ये जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में रेसिप्रोकल होकर जाएंगे, ऊपर 100 नीचे 10, इस तरीके से। इससे ये कट जाएगा 2 पे और ये आ गया 200, यानी कि x है 200 पीपल, टोटल इतने लोगों पे सर्वे किया गया है। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं कि विच टाइप ऑफ म्यूजिक लाइक बाय द मोस्ट पीपल, मतलब कि कौन से टाइप का म्यूजिक है जो सबसे ज़्यादा लोगों को पसंद आए। उसका आंसर है लाइट म्यूजिक। इसका आंसर तो सिंपल सही था, इसमें हमें कुछ सोल्व नहीं करना था, बस बताना था ग्राफ को देख के, क्योंकि वो 40% है इन सब में से सबसे ज़्यादा। ठीक है, 10, 20, 30 और ये 40 सबसे ज़्यादा। अच्छा ये क्या है, इफ अ कैसेट कंपनी, कैसेट बनाने वाली कंपनी है, वर टू मेक 1000 सीडीज, मतलब 1000 सीडी बनाने वाली। ठीक है, वो तो हमें ये बताना कि हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक, मतलब कि अगर वो 1000 सीडीज बना रही है तो इनमें से उसको हर एक की कितनी कितनी बनानी पड़ेगी परसेंट के हिसाब से। कि जैसे ये 100 है तो उस 1000 सीडियों में से सोनी ये 10 है तो उस 1000 में से इसकी कितनी होगी। ये जो परसेंट है ना, हमें तो एक्चुअल नंबर बताना है कि जैसे 40% लोग अगर लाइट म्यूजिक पसंद करते हैं तो 1000 में से कितनी बनानी पड़ेगी उनको ये। ठीक है, तो सोल्व करना शुरू करते हैं इसी टाइप से। तो देखो इसमें हो मेन बात क्या है, यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं हम लोग क्लासिकल, क्लासिकल म्यूजिक की जो सीडीज बनेगी हमारी। ठीक है, उस पर आते हैं। तो कितने हैं 10%, 10% ऑफ 1000 टोटल। अब हमें पता है टोटल नंबर कितना है, यहाँ पे कितना है हमारे पास 1000 है टोटल नंबर, तो इसको बस सोल्व करना है। ठीक है, 10% कैसे लिखते हैं, परसेंट को बाय 100 लगा के इंटू जो टोटल नंबर होता है। इस जीरो से जीरो कट कर देंगे, इस जीरो से जीरो कट कर देंगे, यानी कि 10 इंटू 10 100 सीडीज आ गया यहाँ पे। ये पहला हो गया, क्लियर, सिंपल तरीके से किया। ये इसका ए बी सी पार्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो बी पार्ट में देखेंगे अब कौन सा, सेमी क्लासिकल। सेमी क्लासिकल देखते हैं, सेमी क्लासिकल म्यूजिक। तो इसकी जो सीरीज बनेगी वो कितनी होगी, 20% है। ये देखो ये हमारा 20%। ठीक है, तो 20% ऑफ 1000, तो ये कितना आ जाएगा 20/100 इंटू 1000। अच्छा ये 2 जीरो से 2 जीरो कट और ये आ जाएगा 200 सीरीज। ये 20 इंटू 10, ये आ गया हमारे पास 200 सीरीज। बस ऐसे ही हमें 2 और निकालनी है, एक ये फोक की निकालनी है और एक लाइट म्यूजिक की निकालनी है। तो देखो अब सी पार्ट पे आते हैं इसका। अब करते हैं हम लोग फोक म्यूजिक की सीरीज। यहाँ पे फोक म्यूजिक
सीडीज, ठीक है। वो कितने परसेंट है पहले तो ये चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास 30% दे रखा है, ठीक है। तो 30% ऑफ 1000। अब 30% है तो परसेंट को कैसे लिखते हैं, बाय 100 लगा दिए नीचे और इंटू 1000। क्लियर, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गई। यहाँ पे आ गया हमारे पास 300 सीडीज कि इसकी इतनी सीडीज बनानी पड़ेगी, ठीक है। आखिरी पार्ट है लाइट म्यूजिक की, कितनी बनानी पड़ेगी, डी पार्ट मान लेते हैं इसको। तो लाइट म्यूजिक के लिए सीडीज जो हम बनाएंगे, लाइट म्यूजिक की सीडीज कितने परसेंट है, 40% है ये, ठीक है। तो 40% ऑफ 1000 इस टाइप से होगा। सेम जैसे 3 पार्ट किए ये भी बिल्कुल वैसे ही होगा। तो ये हो गया 40/100 इंटू 1000। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, यहाँ पे आ गया 400 सीडीज, ठीक है। ये 400 है और ये सीडी लिखा, थोड़ा दूर दूर लिख देता हूँ इसको। ये आ गया सीडीज, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम आते हैं इसी के सेकंड पार्ट में से 5 क्वेश्चन है बस, ठीक है। तो सेकंड पार्ट पे आते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि अ ग्रुप ऑफ 360 पीपल वर आस्क्ड टू वोट देयर फेवरेट सीजन, ठीक है, फ्रॉम 3। कौन कौन से फेवरेट सीजन में से, मतलब 360 लोगों से पूछा गया कि कई सारे सीजन है, मतलब बेसिकली 3 सीजन से पूछा गया है कि कौन सा पसंद है, किसको कौन सा पसंद है। तो 360 लोगों में से 90 लोगों ने समर बोला है कि उनको गर्मियाँ पसंद है, ठीक है। 120 लोगों ने रेनी सीजन बोला है और 150 लोगों ने विंटर सीजन बोला है। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। उस हिसाब से इसको सोल्व भी करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है कि विच सीजन गोट द मोस्ट वोट्स, कि सबसे ज़्यादा किसको वोट मिले, ठीक है। वो तो हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि विंटर। यहाँ पे पहले का आंसर सिंपल है, विंटर सीजन आ जाएगा। विंटर सीजन ब्रैकेट में लिख देना कितने वोट्स हैं, 150 वोट्स। ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरे पे आते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भाई फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, देखो हम पाई चार्ट तो बनाना ही है, ये तो हमें क्लियर है कि यहाँ पे हमें ये करना पड़ेगा, पाई चार्ट बनाना है। और उसके अलावा देखो इससे ऐसे ऐसे करके हम जो भी बनाते हैं, 2 रेडियस की, तो रेडियस है सर्कल के हिसाब से, तो इससे मिलके जो भी चीज़ बनती है उसको सेक्टर ही बोलते हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज होना कि ये सेक्टर क्या है, जो हम ऐसे ऐसे करके बनाते हैं, चाहे वो छोटा सा बनाए, 2 रेडियस के बीच में आने वाले हर चीज़ को इसमें सेक्टर बोलेंगे, सर्कल को, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कि इसके सेंट्रल एंगल निकालना, पाई चार्ट बनाना है तो सेंट्रल एंगल चाहिए ही होगा। तो मतलब ये दोनों क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है। ये जब सेंट्रल एंगल निकाल देंगे तो पाई चार्ट में बस शो करना है, ठीक है। तो निकालते हैं ऐसे, वो सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं ये मैंने तुम्हें इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में पहले ही बताया था। अब दोबारा देख लेते हैं। देखो ये है सीजन, इसको मिले हैं वोट्स। सबसे पहले निकालते हैं हम लोग फ्रैक्शन। यहाँ पे हमें चाहिए फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसी होती है, पहले कितने लोगों को पसंद है, नीचे टोटल लोग कितने हैं 360, कितने लोगों को पसंद है और टोटल लोग, ऐसे ही सेम यहाँ पे भी, ठीक है। अब यहाँ से सेंट्रल एंगल निकालते कैसे हैं वो इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल एंगल, ठीक है। तो देखो कैसे निकालते हैं फ्रैक्शन को, ये जो जो भी हमारी फ्रैक्शन आती है उसको 360 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इसका 360 डिग्री, क्योंकि इसका टोटल एंगल, एक सर्कल का टोटल एंगल 360 डिग्री ही होता है, ठीक है। तो बस ये करना है। अच्छा जब नीचे भी 360 है तो कट ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सीधा 90 डिग्री आ गया, 90 लोग 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम वही रहेगा कॉन्सेप्ट, 360 है और यहाँ पे 360 डिग्री है, तो ये तो सेम है, ये भी कट जाएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा, सीधी बात है यहाँ पे 150 डिग्री आ जाएगा, और करके तो दिखाना ही पड़ेगा, ये 150 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गए इनके सेंट्रल एंगल। सेकंड क्वेश्चन के हिसाब से हमें बताना पड़ेगा कि समर का सेंट्रल एंगल कितना है। समर का 90 डिग्री और रेनी का 120 डिग्री और विंटर सीजन का 150 डिग्री, ये आ गया इन सबका, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इससे पाई चार्ट कैसे बनाएंगे। तो इन्हीं से तो मैं डी उठाना है, डी की मदद से इसको बनाना है। यहाँ पे अच्छे से मैं एक रफ फिगर बनाऊंगा। तो देखो 90 डिग्री हमने जनरल कैसा पढ़ा है, बिल्कुल सीधा, और यहाँ से भी सीधा, इसको हम 90 मानते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 90 बना दिया अपने हिसाब से, तुम्हें बिल्कुल एक्यूरेट बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा रेनी कितना है 120। अब देखो अगर मैं इसको यहाँ से सीधा कर दूंगा तो ये भी 90 हो जाएगा, पर इससे थोड़ा ज़्यादा है वो, तो यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर देंगे। ये आ गया मेरे पास रेनी का 120 डिग्री, ये रेनी सीजन। अब तीसरे की बात करें तो विंटर, जो बचा हुआ है बाकी वो सारा विंटर हो गया, ठीक है। ये हो गया तुम्हारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर। तीनों चीज़ पूछी थी, इसका पाई चार्ट मैंने यहाँ पे बना दिया।
ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अब आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 सिंपल सा है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं किया इसको। इसमें बोला कि बस इसका पाई चार्ट ड्रॉ कर दो और कलर्ड बोला। देखो कलर्ड का तो कोई ऐसा रूल है नहीं कि तुम्हें बिल्कुल सारा बिल्कुल अगर पेपर में आ गया तो खैर पेपर में आ गया तो करना ही पड़ेगा, पर मतलब इसमें कलर करके दिखा देना है। जैसे कलर्स की बात हुई ना, ब्लू को ब्लू में दिखा देना है, तो यहाँ पे ग्रीन को ग्रीन में, रेड को रेड में, येलो को येलो में, बस कलर्स में दिखा देना। पाई चार्ट बनाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कलर करो ना करो उससे इतना फर्क नहीं पड़ता। तो देखो सबसे पहले पाई चार्ट के लिए क्या हमें चाहिए, फ्रैक्शन और चाहिए सेंट्रल एंगल। ये मिल गया तो बात खत्म। सेंट्रल एंगल, एंगल का निशान बना दिया मैंने, ठीक है। अच्छा तो देखो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये ब्लू है इसकी फ्रैक्शन में 18 अपॉन कितना, इन सबको टोटल करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 9 9 एंड 18 18 18 36, तो यहाँ पे टोटल में 36 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 9/36, ऐसे ही 6/36, ऐसे ही यहाँ पे 3/36, ठीक है। जैसे ब्लू कलर 18 लोगों को पसंद है, रेड कलर 6 लोगों को पसंद है, इस तरीके से बस इसको सोल्व करना है। तो सेंट्रल एंगल निकालते हैं। क्या था हमारे पास फॉर्मूला, फ्रैक्शन जो है उसके साथ 360 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये इसके 10 पे चला जाएगा, 360 और 36 है, तो यहाँ पे आ गया 180 डिग्री, ठीक है। दूसरा इसकी देखते हैं बात, तो ये जाएगा, ये फिर से इसके 10 पे चला जाएगा, यानी कि 90 डिग्री आ जाएगा। इसकी बात करें तो ये भी कुछ इसी तरीके से होगा, ये भी इसके 10 पे चला जाएगा तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। अगला देखते हैं, ये इसके फिर से 10 पे चला जाएगा तो ये आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस तरीके का इशारा बन गया। फ्रैक्शन भी निकाल दी, सेंट्रल एंगल भी निकाल दी। इसमें कुछ पूछा नहीं कि सबसे ज़्यादा किसको पसंद है, ये सेंट्रल एंगल वगैरह किसका क्या है, बस हमें ग्राफ बनाना है, ठीक है। अब ग्राफ बनाने के लिए मैंने क्या क्या जुगाड़ किया है यहाँ पे। देखो सबसे पहले तो एक सर्कल बनाते हैं, ये हो गया सर्कल। अब इसमें मैं लाइन ही खींचूंगा, कलर हम बाद में कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो 180 डिग्री कितना होता है, 180 डिग्री होता है 90 का डबल, यानी कि फुल सीधा। ये जो रीजन है ना, ये ब्लू का रीजन है, करेक्ट, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, अब 90 डिग्री है ग्रीन, यानी कि यहाँ से 90 और बनाना, 90 क्या होता है बिल्कुल सीधा, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया ग्रीन का रीजन, ये वाला हिस्सा यहाँ पे बनेगा हमारा ग्रीन, ठीक है। अब अगली बात करते हैं, जैसे ये हमने ग्रीन बना दिया, ठीक है। रेड की बात करें तो रेड कितना है, रेड आएगा हमारा 60 डिग्री, 60 डिग्री कितना, यानी कि इसका काफ़ी ज़्यादा हिस्सा, ये 60 डिग्री, ये बन गया रेड। और बचा हुआ क्या है हमारा येलो, वो है 30 डिग्री, ये है येलो 30 डिग्री, ठीक है। अब इसमें कलर कर देते हैं, कलर करते हैं। तो ये ब्लू है मेरे पास मार्कर, इससे मैंने इसको ब्लू कलर कर दिया, ठीक है, ब्लू सेटिस्फाई। अब कौन सा कलर, ग्रीन, ग्रीन के लिए ग्रीन मार्कर, ये ग्रीन मार्कर से हमने इसको ग्रीन कर दिया, क्लियर। रेड, रेड मार्कर चलेगा भी, ये तो एक कम चल रहा है थोड़ा, पर है ये रेडी। अच्छा तो ये भी हो गया। क्या बचा अपने पास, येलो, येलो का तो मार्कर ही नहीं है, तो मैंने यहाँ से ऑरेंज है हाईलाइटर, इससे कर दें, येलो की तरह ही दिख रहा था, तो कोई सीन नहीं, येलो ही लगेगा दूर से देखने पे, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया कंप्लीट। अब आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 4 में। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में मैं क्या बोला है कि ग्राफ है, एक स्टूडेंट का ग्राफ है नंबर्स का, कि उसके मैथ में 90% आए, एसएसटी में 65% आए, और साइंस में 80%, हिंदी में 70%, इंग्लिश में 55%, ठीक है, इस हिसाब से। और जो टोटल मार्क्स पेपर है वो है 540 का, ये है, ठीक है। तो हमें बस ये बताना है कि कितने कितने किस किस में नंबर आए हैं, ये बताना है क्वेश्चन में, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इस जो सेंट्रल एंगल दे रखा है इससे हमें वो नंबर लेके आना पड़ेगा। जैसे कि उसमें क्या होता था, फ्रैक्शन दी होती थी, सेंट्रल एंगल निकाल देते थे। उसके बाद ये क्वेश्चन सारे ऐसे ही हैं जिसमें हमें प्लस करना पड़ेगा, तो हमें सबके नंबर चाहिए पहले, एक्चुअल नंबर। पहले देखो मैं एक बेसिक सी बात बताऊँ तुम्हें, ठीक है। उसके हिसाब से हमारे पास क्या होता था, हमारे पास होता था एक्चुअल नंबर बाय टोटल नंबर इंटू सेंट्रल एंगल, और इक्वल इंटू ये टोटल एंगल, फिर आता था हमारा सेंट्रल एंगल। इस तरीके से हमने वो क्वेश्चंस किए हैं अभी तक सारे, ठीक है। अब हमें इस बार क्या निकालना है, देखो इस बार हमें ये दे रखा है, ठीक है। ये तो पता ही होता है, ये टोटल 540 दे रखा है।
एक्चुअल नंबर निकालने हैं कितने कितने आए, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, अगर ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इसके साथ जाके डिवाइड में हो जाएगा सेंट्रल एंगल के साथ, और ये इसके साथ डिवाइड में तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इस तरीके से हमारा ये आएगा, ठीक है। यानी कि एंगल के नीचे 360 और इंटू 540 ये लगाएंगे तो सबके एक एक करके हमारे पास आंसर आते चले आएंगे, ठीक है। तो करते हैं इसको सोल्व ऐसे, सेंट्रल एंगल के नीचे 360 इंटू 540 करते हैं शुरू। तो सबसे पहले मैथ्स का निकाल लेते हैं। तो मैथ्स में कितना है 90%, यानी कि सेंट्रल एंगल बाय 360 इंटू 540। अब 0 से कट गया 0, और ये 18 के टेबल में 2 और 3 पे आता है, तो ये हो जाएगा हमारा 270/2, या फिर इसको और हाफ कर दूँ मैं तो ये 45 को 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 135 मार्क्स, यानी कि मैथ्स के एक्चुअल मार्क्स हमें पता चल गए, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, इंग्लिश पे आ जाते हैं। इसके जो आंसर्स है ना वो हमें मार्क्स के हिसाब से वहाँ पे बताने पड़ेंगे, इसलिए सारे मार्क्स मैं पहले ही निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसका एंगल कितना है 55 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 540, ये भी इसी तरीके से जाएगा यहाँ पे, ये और ये 2 और 3 पे आते हैं 180 के टेबल में, ठीक है। अच्छा इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट करूँ या फिर इसको डिवाइड करके बाद में डेसिमल में कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 55, 53 से कितना होता है हमारे पास, ये हो गया 150, यानी कि 165/2, 165/2 को मैं और डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 82.5। इतने नंबर इसके आए हैं, मार्क्स भी लिख देते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अगला हिंदी पे आते हैं। हिंदी में है 70%, टोटल में से 70% आए, तो देखते हैं कितने बनेंगे इसके। तो 70 बाय सेंट्रल एंगल का टोटल और इंटू 540 टोटल मार्क्स, ये जाएगा 2 और 3 पे, ठीक है। अब मैं चाहूँ तो इसको 35 बना सकता हूँ, 2 से कटने के बाद ये 35 हो जाएगा, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो आ जाएगा 105 मार्क्स। इसका भी पता चल गया, एक्चुअल नंबर पता चल रहे हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास साइंस। तो साइंस में कितने हैं, साइंस में आ गए 80 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू 540, ये इससे कट जाएगा कितने पे 2/3, और ये भी इससे 40 पे कट सकता है, तो ये आ गया 120, 43 से 120 नीचे 1 हो गया था, तो 120 मार्क्स। सब मैं सेम स्टेप कर रहा हूँ, तुम वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हो आराम से। आखिरी है हमारा सोशल साइंस। सोशल साइंस इसमें देखते हैं, अब इसके हिसाब से कितने, इसके 65% है, ये आ गए 65/360 इंटू 540, जो कि 2 और 3 पे कटेंगे तो पता ही है। अच्छा इसको 2 से करूँगा तो डेसिमल में तो चला ही जाएगा, एक काम करता हूँ 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 195/2, यानी कि ये हो जाएगा, ये जाएगा 9 पे, फिर 7 पे 0.5, ये हमारे पास सबके एक्चुअल मार्क्स आ गए, ठीक है। अब एक्चुअल मार्क्स आ गए तो अब इसके क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। तो सबसे पहली बात है कि इन विच सब्जेक्ट डिड स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स, 105 मार्क्स कौन से सब्जेक्ट में, तो वो है हिंदी, पहले का आंसर हिंदी आ गया। तो सिंपल क्वेश्चन है, तो हमने मेन काम हमारा ये था, ये कर दिया, तो बस इसमें तो बस कैलकुलेट वगैरह करना है, ठीक है। अच्छा अगला क्या है कि हाउ मैनी मोर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन मैथ्स देन हिंदी। अच्छा मैथ्स में हिंदी से कितने ज़्यादा आए हैं, बस इतना सा बताना है। तो ये मैथ्स है, ये हिंदी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँ अगर मैथ्स माइनस हिंदी तो पता चल जाएगा हमें। तो मैथ्स के कितने हैं 135, हिंदी कितने हैं 105, ये आ गया 30 मार्क्स ज़्यादा हैं इससे। क्लियर, सेकंड पार्ट था ये, उसमें भी लिख ही देते हैं फर्स्ट पार्ट। तो थर्ड पार्ट की बात करते हैं, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। तो इसके हिसाब से इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। द सम ऑफ सोशल साइंस एंड मैथ, मतलब मैथ और सोशल साइंस का प्लस कर देना है, ऐड कर देना है, और फिर साइंस और हिंदी का, बस ये देखना है दोनों में से ज़्यादा कौन सा है, ठीक है। तो SST या फिर सोशल साइंस, इसको हम मैथ्स के साथ ऐड कर देते हैं। मैथ्स के कितना है 135, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ SST प्लस मैथ्स कर रहा हूँ, और जो भी सिंबल लगेगा वो हम बाद में लगा देंगे, ठीक है। अगला क्या है साइंस और हिंदी का, साइंस प्लस हिंदी, जिसका ज़्यादा होगा वो बता देंगे, ठीक है। SST में कितने 97.5,
प्लस मैथ्स में कितने 135, साइंस में कितने हैं 120 और हिंदी में कितने हैं, हिंदी में है 105। इन सबको ऐड कर दो। अच्छा इसका कितना आएगा, ये तो डेसिमल में है तो 0.5 तो लगेगा ही। इसको करेंगे, इसको इससे करेंगे, चलो ऐसे ही कर लेते हैं 97.5, तो हो जाएगा 0.5231 यानी कि नहीं 2 आएगा 232.5। इसको ऐड करने पे हमें ये मिल गया। ठीक है एक बार चेक कर लेते हैं 5 ठीक है 2 3 सही है। ये हो गया हमारे पास ये वाला क्वेश्चन। अब देखते हैं कि क्या ये इससे ज़्यादा है, तो ये कितना होगा मिलके, ये हो जाएगा हमारे पास 120 220 और 225। तो ज़्यादा कौन सा है, ज़्यादा है ये। ठीक है ये हमारा आंसर आ गया। तो हम इसमें लिख भी सकते थे कि ये इतना ज़्यादा वगैरह है, पर मैंने बस एक सिंबल के मदद से शो कर दिया। आंसर ये भी ठीक है। अब आते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन पे, इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे। ठीक है हम आते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। देखो इसमें क्या बोला है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें भी वैसे 3-4 पार्ट हमें नहीं रखे कि इसमें एक एक करके सोल्व करना है, ये बताओ वो बताओ। इसमें वही है सेम कि बस पाई चार्ट बना दो। ठीक है तो क्वेश्चन क्या है कि एक हॉस्टल है जिसमें लोग बोलते हैं अलग अलग लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज, जो उसका पाई चार्ट बनाना है, बस ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ एक पाई चार्ट बनाना है। ठीक है तो देखो क्वेश्चन कैसे होगा हमारा सोल्व। हिंदी के लिए यहाँ पे दे रखा है कि 40 लोग बोलते हैं, इंग्लिश के लिए इतने, ऐसे ऐसे करके सबका बता रखा है कितने कितने। तो यहाँ से सबसे पहले फ्रैक्शन निकालते हैं, टोटल भी दे रखा है। ठीक है तो फ्रैक्शन क्या होगी 40/72, 12/72, 9/72, 7/72, 27 नहीं 72, ये आ जाएगा 72 और ये आ गया 4/72। ये तो हो गई फ्रैक्शन। अब इससे सेंट्रल एंगल निकाल लेते हैं। ठीक है तो वो क्या होता है हमारा फ्रैक्शन इंटू 360, फ्रैक्शन इंटू 360। अच्छा 18 के टेबल में ये 2 पे आता है, 18 के नहीं, ये 36 के टेबल में 2 पे आता है और ये 10 पे आता है। अब ये कट जाएगा आपस में, ये कितना आ जाएगा 1/5, यानी कि इसका आ गया 200 डिग्री एंगल, क्योंकि 45 से 200 होता है। ठीक है यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो 72 के टेबल में सीधा 5 पे चला जाएगा। तो अगला लिखते हैं, ये है सेम टू सेम, अगर ये 5 पे जाएगा तो यहाँ से 5, ये आ गया 60 डिग्री। सिंपल आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 45 डिग्री। और आगे बढ़ते हैं, तो ये कितना आएगा, ये बनेगी बात इसके 35 डिग्री पे। और आखिरी वाला जो है वो होगा, फिर से 5 पे चला जाएगा तो 20 डिग्री। ये हमारे सारे डिग्री में आंसर आ जाए। ठीक है बस इसको पाई चार्ट पे शो करेंगे और ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करवाएं। ठीक है तो बनाते हैं पाई चार्ट। ये हमारा एक सर्कल है मान लो। ठीक है जैसा वेटेड है मेरा, तो ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है इसमें सबसे पहला एंगल कितना बनाना है, हमें वो बनाना है 200 डिग्री का। अब हमें पता है सीधी लाइन जो होती है, सीधी लाइन ये 180 की होती है, यानी कि इससे भी ज़्यादा है थोड़ा, 20 डिग्री ज़्यादा। तो इतने जो लोग हैं वो हिंदी बोलते हैं। क्लियर आगे बात समझ। दूसरा देखते हैं। अब यहाँ से 60 डिग्री ऐसे हैं, 60 डिग्री कितना होगा, ये इसका, ये 180 है 120, यानी कि इतना कर होगा 60 डिग्री ये। तो ये लोग क्या बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं इंग्लिश। यहाँ पे हमने लिख दिया इंग्लिश। अगला तुम्हें डी से नाप के बनाना है सारी चीज़। ठीक है अगला है 45 डिग्री। 60 को थोड़ा सा ज़्यादा कर ही देता हूँ, ये 60 मान लो इतना कर, 45 इससे थोड़ा कम। तो ये क्या बोलते हैं 45 मराठी, यहाँ पे आ जाएगा मराठी। अगला 35 यानी कि इससे और कम, कम है ना, ये बराबर ही लग रहा है, इतना कर मान लो। तो ये आ गया अब हमारे पास तमिल 35 डिग्री। आखिरी है बंगाली, कितने लोग बोलते हैं, सिर्फ 20%। तो ये आ गया बंगाली। क्लियर।
इसी के साथ तुम्हारी ये वाली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अब मिलते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज में। दैट्स इट।